आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आपकी प्रार्थनाएं सुनाई नहीं देती? क्या लगता है परमेश्वर ने आपका फोन ब्लॉक कर दिया है? क्या आप जानते हैं बाइबल में प्रार्थना का एक छुपा हुआ सीक्रेट फॉर्मूला है, एक ऐसा रहस्य जहां तेल और पानी मिलते हैं और फिर कुछ ऐसा होता है कि आपकी हर बंद दरवाजा टूट जाता है। जी हां, वही तेल और पानी जो कभी मिलते नहीं, परमेश्वर की दुनिया में मिलकर एक चमत्कार बन जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वो 7 दिन का चैलेंज जिसने एक विधवा का कर्ज चुकाया, एक शहर का पानी शुद्ध किया और एक शादी की शर्मिंदगी को सम्मान में बदल दिया। ये वीडियो अगले 7 मिनट में आपकी प्रार्थना की लाइफ हमेशा के लिए बदल देगा। यहाँ कोई बोरिंग प्रीचिंग नहीं है, यहाँ है एक डिवाइन मिस्ट्री का खुलासा। तो फोन साइड रखिए और दिल लगाकर सुनिए, क्योंकि आज आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आने वाला है। क्या आप जानते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं में एक छुपा हुआ सीक्रेट फॉर्मूला है, एक ऐसा रहस्य जिसे परमेश्वर ने बाइबल में छुपा कर रखा है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। आपने कभी सोचा है कि तेल और पानी जो कभी मिलते ही नहीं, वो आखिर प्रार्थना में एक साथ क्या कर रहे हैं? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, ये एक दिव्य रहस्य है। पहला क्लू मिलता है उत्पत्ति 28 अध्याय 18 वचन में। जब याकूब ने उस पत्थर पर तेल उंडेला जिस पर उसने सिर रखकर सपना देखा, वो पत्थर जो परमेश्वर का घर बना, तेल वहां पवित्रता और परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक बना। और फिर उत्पत्ति 21 अध्याय 19 वचन, हाजिरा और उसके बेटे इश्माएल की कहानी। जंगल में प्यास से मर रहे थे वो, तब परमेश्वर ने उन्हें पानी का एक कुआं दिखाया। वो पानी जीवन देने वाला, परमेश्वर की व्यवस्था और उसके वचन का प्रतीक बना। और यहीं आता है वो झटका, वो शॉक वैल्यू। तेल प्लस पानी, परमेश्वर की उपस्थिति पर परमेश्वर की व्यवस्था। ये कोई मैथ्स का इक्वेशन नहीं है भाइयों और बहनों, ये प्रार्थना का सबसे बड़ा रहस्य है। जब आपकी प्रार्थना में परमेश्वर की मिठास भरी उपस्थिति का तेल और उसके पवित्र वचन का पानी आपस में मिल जाता है, तो कुछ ऐसा अद्भुत होता है जो आपकी हर समस्या का समाधान बन सकता है। क्या आपकी प्रार्थनाओं में ये होली मिक्स है या फिर वो सूखी और बेजान हो चुकी है? अगर नहीं तो घबराइए मत, क्योंकि यहीं से शुरू होता है हमारा 7 दिन का चैलेंज। लेकिन क्या सिर्फ एक ही जगह ऐसा हुआ? क्या सिर्फ याकूब के साथ ही यह रहस्य खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, बाइबल के पन्ने इस रहस्य से भरे पड़े हैं, पर हमने कभी इन कहानियों को जोड़कर नहीं देखा। सुनिए, एक राजा 17, वो विधवा औरत जिसके पास बस थोड़ा सा तेल था। एलिया ने कहा, विश्वास करो, और वो तेल का बर्तन कभी खाली ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके विश्वास ने परमेश्वर की उपस्थिति तेल को उसकी आवश्यकता पानी से मिला दिया। उसका चमत्कार तेल के बर्तन में हुआ। फिर देखिए 2 राजा 2, एलीशा और वो बुरा पानी। पूरे शहर का पानी जहरीला हो गया था। एलीशा ने क्या किया? उसने नमक एक नए बर्तन में डालकर पानी में डाला और पानी शुद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था ने जहर को शुद्ध कर दिया। और फिर वो कहानी 2 राजा 4, वो औरत जिस पर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा था, उसके पास बस एक छोटा सा तेल का बर्तन था। परमेश्वर ने उसके उस छोट से तेल को इतना बढ़ा दिया कि उसने सारा कर्ज चुका दिया। क्या आपको लगता है ये सिर्फ तेल का चमत्कार था? नहीं, ये तेल का उसकी विपत्ति से मिलन था। और सबसे बड़ा चमत्कार, यूहन्ना 2, काना का विवाह, जहां पानी दाखरस बन गया। कैसे? यीशु ने पानी से भरे हुए मटके देखे और फिर चमत्कार, पानी दाखरस बन गया। पानी प्लस यीशु का आदेश, हाँ, सबसे शानदार चमत्कार। तो अब सवाल यह है, ये सब पुरानी बातें हैं, आज के जमाने में मेरे साथ कैसे होगा? इसीलिए तो हमने बनाया है तेल और पानी का 7 दिन चैलेंज। हर दिन आप सीखेंगे कि कैसे अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर की उपस्थिति के तेल और उसके वचन के पानी को मिलाना है। जैसे एलीशा ने नमक मिलाया, जैसे यीशु ने आदेश दिया, वैसे ही आप करेंगे। कल्पना कीजिए, अगर उस विधवा का तेल खत्म नहीं हुआ तो आपकी समस्याएं क्यों खत्म होंगी? अगर उस औरत का कर्ज उसके तेल से चुक गया तो आपका कर्ज क्यों नहीं चुक सकता? ये चैलेंज आपकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट साबित होगा। लेकिन इस चैलेंज को शुरू करने से पहले आपको एक और जरूरी बात जाननी बहुत जरूरी है। वो बात है इन दोनों को मिलाने का सही तरीका। अगर गलत तरीका अपनाया तो चमत्कार नहीं, निराशा मिलेगी। तो अब सवाल यह है कि इस रहस्य को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। मैं आपको बताता हूं वो 7 दिन का ऐसा अनोखा चैलेंज जो आपकी प्रार्थना की दुनिया ही बदल देगा।
ये कोई रटा रटाया प्रार्थना का फॉर्मूला नहीं है। ये तो वही है जो परमेश्वर ने खुद बाइबल में लिखवाया है। दिन 1, याकूब का दिन, उत्पत्ति 28 अध्याय 18 वचन। आज आपको वही करना है जो याकूब ने किया। अपने घर के एक कोने में एक छोटा सा तेल का निशान लगाइए और प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, जैसे याकूब ने इस पत्थर को तेल देकर पवित्र किया, वैसे ही इस घर को अपनी पवित्र उपस्थिति से भर दे। ये कोई जादू नहीं है, ये विश्वास का एक फिजिकल एक्ट है। दिन 2, हाजिरा का दिन, उत्पत्ति 21 अध्याय 19 वचन। आज एक गिलास पानी अपने सामने रखिए और हाजिरा की तरह चिल्लाकर प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर, मैं इस जंगल में भटक रहा हूं, मुझे अपनी व्यवस्था, अपना मार्ग दिखा, मेरे और मेरे परिवार के लिए जीवन का पानी उंडेल दे। क्या आप उस कुएं को देखने के लिए तैयार हैं? दिन 3, एलीशा का दिन, 2 राजा 2 अध्याय 21 वचन। आज अपनी सबसे बड़ी समस्या, अपना कड़वा पानी लिखिए एक कागज पर, उसे अपने हाथ में लीजिए और एलीशा की तरह दृढ़ विश्वास से कहिए, हे प्रभु, तूने इस कड़वे पानी को शुद्ध किया था, इस तरह मेरी बीमारी, मेरी गरीबी को भी शुद्ध कर दे, इसे आशीष में बदल दे, वो नमक डालने वाला है। बस आपको विश्वास रखना है। दिन 4, विधवा का दिन, 2 राजा 4 अध्याय 6 वचन। आज आपको खाली बर्तन लाने हैं, मतलब अपना दिल, अपनी इच्छाएं, अपनी योजनाएं, उन सबको परमेश्वर के सामने खाली करिए और प्रार्थना कीजिए, हे पिता, मेरे पास बस यही खाली बर्तन है, मेरा खाली दिल, इसे अपने चमत्कारी तेल से भर दे, जब तक मेरा कर्ज, मेरी कमी खत्म नहीं हो जाती। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि वो तेल कभी खत्म नहीं होगा? दिन 5, भजन संहिता का दिन, भजन 23 अध्याय 5 वचन। आज हाथ उठाकर प्रार्थना कीजिए। कल्पना कीजिए कि यीशु खुद आपके सिर पर तेल डाल रहे हैं। प्रार्थना कीजिए, हे मेरे चरवाहे, मेरे सिर पर तेल का अभिषेक कर, मेरे शत्रु देखें कि तू मेरे साथ है, मुझे हर लड़ाई में विजय दे। ये तेल सिर्फ एक भावना नहीं, ये एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी है। दिन 6, यीशु का दिन, यूहन्ना 2 अध्याय 7 से 9 वचन। आज अपनी सबसे साधारण, उबाऊ, नीरस परिस्थिति को लीजिए और यीशु को दिखाइए। प्रार्थना कीजिए, यीशु, तूने पानी को दाखरस बनाया, इस तरह मेरी परेशानी, मेरी कमजोरी को भी अपनी महिमा से भर दे। इसे एक ऐसी आशीष बना दे जिसे देखकर सब कह उठें कि केवल परमेश्वर ने ही ये किया है, वो अभी भी चमत्कार करता है। क्या आप विश्वास करेंगे? दिन 7, पवित्र आत्मा का दिन, यूहन्ना 7 अध्याय 28 वचन। आज बस चुप हो जाइए और रो रो कर पुकारिए, हे पवित्र आत्मा, मैं तेल और पानी के इस रहस्य को समझ गया हूं, अब तू खुद आ और मेरे अंदर से जीवन की नदियां बहा दे। मैं डूब जाना चाहता हूं तेरी उपस्थिति में, और फिर बस हो जाने दीजिए, वो खुद आकर सब कुछ नया कर देगा। ये चैलेंज सिर्फ 7 दिन का है, पर इसका असर आपकी बाकी की जिंदगी पर होगा। लेकिन एक सवाल अभी भी आपके दिमाग में होगा कि क्या सच में ऐसा होगा? क्या मेरे साथ भी ऐसा चमत्कार होगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ ऐसे रियल रिजल्ट्स के बारे में जो लोगों ने इस चैलेंज को करके देखे हैं, वो किस्से जो आपको हैरान कर देंगे। और अब वो सबसे जरूरी सवाल, क्या इसका कोई रिजल्ट आएगा? क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? मैं आपसे कहता हूं, सिर्फ होगा ही नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन इसकी गारंटी देता है। देखिए वो 3 यूनिक रिजल्ट जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। पहला रिजल्ट, विधवा वाला चमत्कार, 1 राजा 17 अध्याय 16 वचन। जैसे वो तेल का बर्तन कभी खाली नहीं हुआ, वैसे ही आपके संसाधनों में परमेश्वर एक ऐसी बढ़ोतरी करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। आपकी तनख्वाह, आपका बिजनेस, आपकी सेविंग, वो कहता है, मैं उसे ऐसी आशीष दूंगा कि उसमें जगह ही न बचे। क्या आप उस बढ़ोतरी के लिए तैयार हैं? ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये परमेश्वर का वादा है। दूसरा रिजल्ट, एलीशा वाला शुद्धिकरण, 2 राजा 2 अध्याय 21 वचन। जैसे उस कड़वे पानी को मीठा कर दिया गया, वैसे ही आपके सबसे कड़वे रिश्ते, आपके सबसे जहरीले हालात परमेश्वर की ताकत से शुद्ध हो जाएंगे। वो झूठ, वैर, धोखा, निराशा, उस पर प्रार्थना करो और देखो कि कैसे परमेश्वर उसे मीठा कर देता है। क्या आपके जीवन में कोई कड़वा पानी है जिसे शुद्ध करने की जरूरत है? उस पर विश्वास करो, वो तुम्हारे लिए नमक लेकर आ रहा है। तीसरा और सबसे शानदार रिजल्ट, काना का चमत्कार, यूहन्ना 2 अध्याय 9 वचन। जैसे पानी दाखरस बन गया, वैसे ही आपकी सबसे साधारण, नीरस, उबाऊ लगने वाली जिंदगी परमेश्वर की महिमा से भरपूर एक असाधारण जीवन में बदल जाएगी।
वो नौकरी जो आपको फंसी हुई लगती है, वो स्वास्थ्य जो ठीक नहीं है, वो टैलेंट जो छुपा हुआ है, यीशु उसे दाखरस में बदल देगा। लोग पूछेंगे, ये तेरे साथ कैसे हुआ? और आप बस इतना कहोगे, यीशु ने किया। तो अब आप ही बताइए, क्या आपकी जिंदगी में अब भी कोई ऐसी जगह है जहां आप चमत्कार नहीं चाहते? क्या आप अब भी संदेह करेंगे? ये 7 दिन का चैलेंज आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इसे ठोकर मत दीजिए, इसे गले लगाइए और देखिए कि कैसे परमेश्वर आपकी जिंदगी में तेल और पानी के मिलन से एक नया चमत्कार करता है। शुरू करिए आज ही, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि उसकी उपस्थिति और उसके वचन का मेल कभी नाकाम नहीं होता। और अब सबसे बड़ा सवाल, ये पुरानी बातें आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे काम आएंगी? क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं? बिल्कुल नहीं, ये चैलेंज आपकी आज की हर समस्या का आज का हल है। भाइयों और बहनों, अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ बीमारी के लिए है, तो फिर से सोचिए, ये आपकी उस नौकरी के लिए है जहां प्रमोशन रुका हुआ है, ये आपके उस बिजनेस के लिए है जो चल नहीं रहा, ये आपके उस रिश्ते के लिए है जो टूटने के कगार पर है, ये आपकी उस आत्मा के लिए है जो थकी हुई और सूखी हुई है। इस 7 दिन के चैलेंज को आप कैसे अप्लाई करोगे? परिवार में दिन 1 का तेल। अपने घर के दरवाजे पर एक छोटा सा निशान बनाओ और प्रार्थना करो कि इस घर में परमेश्वर की शांति का राज हो। नौकरी में दिन 6 का चमत्कार। अपनी उबाऊ सी नौकरी को यीशु के सामने रखो और कहो, प्रभु इस पानी को दाखरस में बदल दे, मेरे काम को एक आशीष बना दे। रिश्तों में दिन 3 की प्रार्थना। उस कड़वे रिश्ते का नाम लो और एलीशा की तरह करो, हे परमेश्वर इस कड़वे पानी को मीठा कर दे। आत्मिक सूखेपन के लिए दिन 7 की चुनौती। बस फर्श पर घुटने टेक दो और रो रो कर पुकारो, हे पवित्र आत्मा मुझे डुबो दे, मुझे और चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी चेतावनी सुन लो, तेल और पानी में कोई जादू नहीं है, वो सिर्फ एक निशानी है, वो सिर्फ आपके विश्वास का एक संपर्क बिंदु है। जैसे रिमोट में बटन दबता है तो टीवी चलता है, पर असली शक्ति टीवी में होती है, बटन में नहीं। उसी तरह असली शक्ति, असली चमत्कार उस तेल या पानी से नहीं आता। असली शक्ति आती है यीशु मसीह के नाम से। वही कल और आज और युगानुयुग एक सा है। अगर आप बिना विश्वास के सिर्फ तेल डालेंगे तो वो सिर्फ एक तेल का दाग रह जाएगा। अगर आप बिना विश्वास के सिर्फ पानी रखेंगे तो वो सिर्फ एक गिलास पानी रह जाएगा। पर अगर आप अपना पूरा विश्वास, अपना पूरा दिल यीशु मसीह पर रखोगे तो फिर देखना, वो एक दाग और एक गिलास का इस्तेमाल करके तुम्हारी पूरी कहानी बदल देगा। तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हो? उस संदेह को अभी बाहर फेंक दो। आज ही इस 7 दिन के चैलेंज की शुरुआत करो। अपने घर, अपनी नौकरी, अपने बिजनेस, अपने रिश्तों और अपनी आत्मा पर इस रहस्य को अप्लाई करो। यीशु का नाम लेकर शुरुआत करो और देखो कि कैसे तेल और पानी का ये रहस्य आज भी जिंदा है। और हां दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी छू गया है, अगर आपके मन में अब एक उम्मीद की किरण जगी है, तो मेरी एक बात मानिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि जब भी आपको लगे कि उम्मीद खत्म हो रही है, आप इस पर वापस आ सकें और अपना विश्वास ताजा कर सकें। इस वीडियो को शेयर कीजिए उस रिश्तेदार, उस दोस्त, उस जानने वाले को जो आज टूटा हुआ है, जिसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। आपके एक शेयर से उसकी जिंदगी बदल सकती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये कोई आखिरी वीडियो नहीं है। अगले वीडियो में हम ऐसे ही किसी और छुपे हुए रहस्य को उजागर करेंगे जो आपकी आस्था को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। और सबसे जरूरी, कमेंट कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं 7 दिन चैलेंज शुरू कर रहा हूं, या फिर मैंने आज दिन 1 पूरा कर लिया। इंतजार मत कीजिए, क्योंकि जिसने विधवा का तेल कभी खत्म नहीं होने दिया, वही परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। यीशु के प्यार और आशीष के साथ आपको जय मसीह की।